नमस्कार बंधुओं, मैं सुरेश त्रिपाठी फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हूँ रेल गेट पार्ट 2 लेकर के। इस पार्ट में गाड़ियों की लेट लतीफ़ी, अक्षम्य देरी का यह एपिसोड यात्रियों की नज़र में बहुत महत्वपूर्ण है और रेल के ट्रैफिक प्लानिंग अधिकारियों के लिए शर्मनाक है, अत्यंत शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक है ऐसा कहना चाहिए। 25 मई को लगभग 25 से 30 समर स्पेशल फेयर वाली समर स्पेशल, जिनमें लगभग 20 से 30% किराया अधिक लिया जाता है, 35, 36, 40 घंटे लेट चल रही हैं। 10-12 घंटे तो मामूली बात है। ये अक्षम्य है सिस्टम के लिए और ट्रैफिक अधिकारियों के लिए शर्मनाक है। अब तथ्यों पर बात करते हैं। रेल गेट में हमने बताया था, रेल गेट फर्स्ट जो अभी हमने कल ही अपलोड किया है और उसमें बताया कि कैसे व्यवस्था से अपनी स्वयं की सुख सुविधाओं को ऊपर रखने की प्रक्रिया आज भी पुरजोर से जारी है। रेल भवन में ऊपर लेवल पर इसे देखने वाला कोई नहीं है। ये वास्तव में दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। रेल गेट पार्ट 1 में हमने ये भी बताया था कि कैसे लेवल 17 यानी बोर्ड मेंबर स्तर के अधिकारी, ख़ास तौर पर MOBD का इंटरव्यू उनके मातहत लेवल 15 यानी HOD लेवल के, PHOD लेवल के अधिकारी का सीधे तौर पर, जो कि अब MOBD के नीचे, सीधे नीचे है, और लेवल 17 की इस अधिकारी यानी MOBD का पीपावाव रेल कॉरपोरेशन की MD के लिए चयन करने की संस्तुति करता है। ये रेल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक जूनियर अधिकारी जो कि सीधे मातहत है अपने सीनियर अधिकारी के, अपनी सीनियर अधिकारी का इंटरव्यू ले रहा है। वो सीनियर अधिकारी जो अभी कुछ दिन बाद ही उसकी APAR लिखेगी। ये सीधे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है, जिस पर प्रधानमंत्री को, ACC को, DOPT को, CVC को, CBI तक को ध्यान देना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। खैर, हमने ये भी बताया था कि 6 मई को इस इंटरव्यू में 3 अधिकारी बैठे थे, जिनमें 2 रेल के हैं, एक वो है जो सीधे MOBD यानी लेवल 17 की अधिकारी का जूनियर है, सीधे मातहत है वो, दूसरा वो जो रेलवे बोर्ड के फाइनेंशियल डायरेक्टोरेट में है, वो भी HOD लेवल पर है, ED FX। ये और तीसरा अधिकारी जो था वो गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड के PK मिश्रा जी थे। ये जो सीधे मातहत अधिकारी हैं, मिस्टर प्रभास धनसाना, जो कि PDTT M के पद पर हैं,
और कोऑर्डिनेटिंग डायरेक्टर, लुकिंग आफ्टर एमडी, पीपावाव रेल कॉरपोरेशन भी हैं। इनका आदेश बोर्ड में पोस्टिंग का 2 अप्रैल को निकाला गया, जारी किया गया। मात्र 5-6 महीने 7 महीने बाद ही एनएफआर से उनको यहाँ लाया गया, जबकि एनएफआर वो अपनी ऑन रिक्वेस्ट पर गए थे, ये भी हमने बताया था पिछले वीडियो में। जब पैनल के फाइनेंस मेंबर, वित्त विभाग के मेंबर रणधीर सहाय ने इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पर आपत्ति जताते हैं तो उनके पास मेंबर फाइनेंस का दबाव आ जाता है उन पर। वो 3 में से इंटरव्यू के पैनल लेवल 15 के ही हैं। 2 रेल अधिकारी यानी प्रभास धनसाना और रणधीर सहाय, लेवल 17 यानी बोर्ड मेंबर एमओबीडी के नाम की संस्तुति कर देते हैं। हमने ये भी बताया कि कैसे ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 21 और सेक्शन 11A का सीधा उल्लंघन है। रेल गेट पार्ट 1 में ये तो स्पष्ट हो गया कि कैसे रेल का लेवल 17 यानी बोर्ड मेंबर जो सेलेक्टेड है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव द्वारा केवल अपनी पोस्ट रिटायरमेंट पर फोकस्ड है। अब जब स्वयं के नौकरी में और नौकरी के बाद की प्लानिंग में ये स्तर है, ये ऐसा हो रहा है, तो काम या सिस्टम का क्या हो रहा है उस पर किसी को पड़ी नहीं है। इसी विषय पर ये रेल गेट पार्ट 2 आधारित है। अब मुख्य मुद्दे पर आते हैं। एमओबीडी यानी मेंबर ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट रेलवे बोर्ड, जिसका पहले नाम मेंबर ट्रैफिक हुआ करता था। इसका मुख्य काम ट्रेन चलाना है, ट्रेन में कोई पंक्चुअलिटी मेंटेन करना है और पैसेंजर एमेनिटी का ध्यान रखना है और साथ में रेल राजस्व का अर्जन करना है। वैसे तो ये कहते हैं कि कमाते हम हैं और खाते बाकी सारे डिपार्टमेंट हैं। ये बड़ी गर्वोक्ति है ट्रैफिक और कमर्शियल के अधिकारियों की, जिसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है, मगर इस एक सच्चाई से आपके निकम्मेपन पर पर्दा नहीं पड़ जाता। ये ध्यान रखना आवश्यक है। यह शर्मनाक है कि 2500 गाड़ियाँ क्यों लेट चल रही हैं। कहीं ये कोई साजिश तो नहीं है आपकी। खैर, अब यदि ये माना जाए कि प्रभास धनसाना पीडी ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन ने बोर्ड में पोस्टिंग का कर्ज, बोर्ड में अपनी पोस्टिंग का कर्ज अपनी सीधी बॉस यानी एमओबीडी का पोस्ट रिटायरमेंट नौकरी की अनुशंसा करके चुका दिया है, तो इसमें कुछ अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब देखिए कि ये लेवल 17 यानी बोर्ड मेंबर एमओबीडी अपने सिलेक्शन का कर्ज कैसे उतारेंगी। वो हमने उसका इशारा पिछले वीडियो में दिया है और उस पर आगे हम फिर चर्चा करेंगे।
सभी को ये याद रखना चाहिए, ख़ास तौर पर पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ को और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी को, जिसकी की केंद्र में सरकार है, जिसके तहत रेल मंत्रालय भी आता है। और अगर भाजपा की सरकार की सीटें कम आईं, प्रधानमंत्री का 400 पार का नारा फुलफिल नहीं होता है, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान रेल मंत्रालय का होगा। देखिए, 25 मई को गोरखपुर से पुणे के लिए रात्रि में 11:55 पर समर स्पेशल फेयर ट्रेन चलनी है, लेकिन ये ट्रेन पुणे से नहीं चली है। ये पुणे से रविवार 26 मई को यानी कल चलेगी और गोरखपुर 25 मई के बजाय 27 मई की देर रात या 28 मई को पहुंचने की संभावना है। गाड़ी ज़्यादा नहीं लेट हुई है। इस चुनाव के और इस भीषण चिलचिलाती गर्मी के मौसम में मात्र 36 घंटे लेट है। 36 घंटे से थोड़ा ज़्यादा लेट है। बस ये सर्वनाक नहीं है। ट्रैफिक अधिकारियों को, रेल अधिकारियों को, रेल मंत्रालय को शर्म नहीं आनी चाहिए इस पर? बिल्कुल आनी चाहिए। ये मैं अकेले नहीं कह रहा हूँ। रेल में लाखों चलने वाले यात्री कह रहे हैं। हमने फर्स्ट एसी का गैलरी दिखाया, हमने स्लीपर कोच का हाल दिखाया, जनरल कोच का हाल दिखाया, और थर्ड एसी, सेकंड एसी तो भगवान भरोसे ही है, उनमें तो बुरा हाल है ही। जब जनरल पैसेंजर फर्स्ट एसी में घुस सकता है तो बाकी कोचेस की तो कहना ही क्या है। खैर, ट्रेन नंबर 01431 समर स्पेशल फेयर पर गोरखपुर अब 36 घंटे से ज़्यादा देरी से रीशेड्यूल हुई है और यात्रियों को इसकी सूचना मात्र 3-4 घंटे पहले मिल पाती है, जब चार्ट बनने को होता है। कमाल है ना। शर्म नहीं आती है? सब कुछ घोल कर पी गए। हमने जब रैंडम चेक किया तो करीब 20 से 25 लंबी दूरी की ट्रेनें ऐसी मिली जो 10-12 घंटे, 14 घंटे तक लेट हैं, देरी से चल रही हैं। उनकी सारी लिस्ट हमारे पास है, उनके सारे स्क्रीन शॉट लेकर के हमने रखा है। कुछ हम लगाएंगे जिनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप देख सकते हैं। हम जैसे साधन विहीन आदमी, मीडिया पर्सन, अगर इतनी सारी चीज़ें जुटा सकते हैं तो रेल मंत्रालय और उनके सारे विभाग, उनके सारे अधिकारी जो तमाम साधन संपन्न हैं, तमाम सुख सुविधाओं से संपन्न हैं, वो ये सब चीज़ें क्यों नहीं जुटा सकते? वो इन सब चीज़ों का एनालिसिस क्यों नहीं कर सकते? क्या करते हैं बैठकर हेडक्वार्टर में? अब जब जोनल जनरल मैनेजर्स, जिनकी कभी बड़ी गरिमा हुआ करती थी, बड़ा रुतबा हुआ करता था, अब बड़े डीआरएम या सीनियर डीआरएम बनकर रह गए हैं। रेल भवन के पास सारी जानकारी रियल टाइम में आ रही है।
रेल भवन और जोन के पास सोशल मीडिया स्कैन करने के साधन भी हैं। ऐसे में ये तमाम लेट लतीफ़ी, गैर जानकारी, अंधेरे में रहने के बहाने अक्षम्य हैं, ये मान्य नहीं हो सकते। रेल यात्री आपकी इन तमाम बहानेबाजियों से कन्विंस नहीं हैं, नहीं हो सकते हैं। और क्यों हो, जब वो 30% ज़्यादा किराया दे रहे हैं तो 30 घंटे लेट क्यों पहुँचे अपने गंतव्य पर? शर्म नहीं आती है 30 घंटे लेट पहुँचाना, 30% फेयर ज़्यादा लेकर के? दादागिरी है, एकाधिकार है, इसलिए आपकी धींगा मस्ती और दादागिरी चलेगी। आम आदमी के पास, जनता के पास रेल का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए आप जैसी चाहेंगे वैसी मनमानी करेंगे। ये कैसे चलेगा? ये कैसे मान्य होगा? और ये कैसे क्षम्य होगा? और क्यों होना चाहिए? इस पर विचार करें और थोड़ा शर्म करें। रेल अधिकारी, रेल मंत्री और ख़ास तौर पर रेल के ट्रैफिक और प्लानिंग कमर्शियल के अधिकारी। हम तो ये बहुत कम कह रहे हैं। ज़रा जनता के बीच में, यात्रियों के बीच में, कोच में, स्लीपर के, जनरल के या फर्स्ट एसी सेकंड एसी के कोच में घुसकर देखो कितनी गालियां पड़ेंगी, कितनी लानत मलामत होगी। आप सुन नहीं पाएंगे क्योंकि आपको आदत नहीं है सुनने की, आपको जवाब देने की आदत नहीं है, आपको सवाल सुनने की आदत नहीं है। यह बेशर्मी कब तक चलेगी? ये नहीं चलेगी। अब सोशल मीडिया के आने पर तो अब बिल्कुल नहीं चलेगी। सोचना तो पड़ेगा इस पर। क्या चुनाव के बीच में रेल परिचालन की चरमराई व्यवस्था रेल मंत्रालय के नेतृत्व में, जो IRMS के तहत लेवल 16, लेवल 17 यानी GM और बोर्ड मेंबर में निहित है और जो पूरी तरह से सिलेक्टेड हैं, पॉलिटिकली सिफारिश्ड हैं, यहाँ वहाँ से सिफारिशें करवा करके आए हैं। अन्यथा अपने सीनियर, अपने से कई गुना सक्षम, योग्य अधिकारी को बाईपास कर पाना संभव नहीं था। और अब उनकी कार्य क्षमता, योग्यता बार बार साबित हो रही है कि किस तरह रेल की किरकिरी कर रहे हैं, किस तरह सरकार की किरकिरी करवा रहे हैं। उनको कोई कुछ बोलेगा नहीं, ये सोचकर बैठे हैं कि वो तो भुगतान करके आए हैं। ऐसा कहा जाए तो क्या गलत होगा?
इन सभी चीज़ों पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठने भी चाहिए। क्यों ये लेवल 17 अर्थात बोर्ड मेंबर स्तर का अधिकारी इस बात से उदासीन है कि जिस राजनीतिक नेतृत्व ने उसे बाकी सीनियर अधिकारियों को साइडलाइन करके केवल सीनियर नहीं, उनसे ज़्यादा योग्य, उनसे ज़्यादा सक्षम, उनसे ज़्यादा अनुभवी ऐसे लोगों को बाईपास करके, साइडलाइन करके, रिजेक्ट करके उनको चुना है। उनके कृपा प्रसाद, नोट करिए इस बात को, मैं जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कृपा प्रसाद, को ये मेंबर क्या ऐसे चुका रहे हैं? वैसे ये बात तो है कि जब नेतृत्व ऐसा चुना गया है कि इनके जूनियर अधिकारी उनसे प्रेरित नहीं हो रहे हैं, नहीं होते हैं, और ये मैसेज नीचे तक जा चुका है कि काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, काम नहीं करना है, कोई आवश्यकता नहीं है काम करने की, तो व्यवस्था तो पूरी तरह उदासीन तो हो ही जाएगी। लेकिन लेवल 16, 17 के IRMS का ऐसे चुनाव के बीच औंधे मुंह गिरना रेल मंत्रालय की बहुत बड़ी विफलता है। यानी GM और मेंबर की असफलता, ये बहुत बड़ी विफलता है रेल मंत्रालय की। इस पर रेल मंत्रालय को, प्रधानमंत्री को, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को विचार करना चाहिए। रेल के ग्रुप्स में, रेल अधिकारियों के ग्रुप्स में, सोशल मीडिया ग्रुप में ये मजाक चल रहा है, ऐसा पता चला है कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के में मात्र 75,000 करोड़ रुपए से 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल लग जाएंगे, लग रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। और वहीं रेल में 8 से 10 लाख करोड़, फिर से सुनिए, 8 से 10 लाख करोड़ खर्च करके गाड़ियों का लेट होने के, भीड़ भाड़ और गंदगी के रिकॉर्ड बन रहे हैं, शिकायतों के अंबार लग रहे हैं। निश्चित रूप से ऐसे में MOBD, मेंबर ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट और चेयरमैन रेलवे बोर्ड, CEO जिनके साथ जोड़ दिया गया है अलग से, कि प्रशासनिक क्षमता और कॉम्पिटेंस, प्रशासनिक क्षमता और कॉम्पिटेंस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं, जो स्वाभाविक है। क्या देख करके, कौन सी योग्यता, कौन सी क्षमता, कौन सा अनुभव देख करके इनका चयन किया गया, इस बात का जवाब कौन देगा? और आज जो असफलता झेल रहे हैं, इनकी असफलता का खामियाजा रेल यात्री भुगत रहे हैं, उसका क्या देख करके इनका चयन किया गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हर अधिकारी कर्मचारी के मन में है, मगर उनकी अपनी लिमिटेशन है, उसके चलते वो पूछ नहीं पा रहे हैं। इसके साथ ही
इन्हें बोर्ड मेंबर बनाने वालों की कॉम्पिटेंस पर भी प्रश्न चिन्ह है। यही मैं पहले कह रहा था अभी कि जो चुने गए उनकी प्रशासनिक क्षमता और कॉम्पिटेंस पर तो सवाल है, मगर जिन्होंने चुना उनकी कॉम्पिटेंस पर भी प्रश्न चिन्ह है। ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब आज की अराजक स्थिति में वो निर्णय जो रेल भवन में अपनी रिटायरमेंट के बाद की नौकरियों की जुगाड़ में व्यस्त अधिकारी ले सकते थे और जनसामान्य को चुनाव और इस भीषण गर्मी, इस भीषण चिलचिलाते हुए मौसम में मदद कर सकते थे, वो बिंदु निम्न प्रकार हैं। सुनिए। जिन ट्रेनों में रनिंग 12-14 घंटे से अधिक विलंबन हो रही है, लेट हो रही है, उनके रेक से जुड़ी वापसी और आगे की ट्रेनों के स्थान पर जोनल रेलवे में खाली खड़े कन्वेंशनल कोचों को जोड़कर अगली ट्रेन चलाई जा सकती है, जिससे यात्रियों को नियमित समय पर गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। केवल कन्वेंशनल कोच ही नहीं, एलएचबी कोच भी फालतू खड़े हुए हैं, उनको जोड़कर रेक बनाए जा सकते हैं। क्लोन ट्रेन चलाई जा सकती है, रेगुलर ट्रेनों की भी, समर ट्रेनों की भी जो आवश्यकता से ज़्यादा लेट हैं, और जो उसके यात्री हैं उनको उसमें शिफ्ट किया जा सकता है। ये सब व्यवस्था, ये सारी प्लानिंग क्यों नहीं हो रही है? दूसरा, सभी समर स्पेशल गाड़ियां लेट लतीफ़ी की वजह से लगभग खाली चल रही हैं। ये भी ध्यान देने वाली बात है। लगभग सारी समर ट्रेनें, समर स्पेशल जो स्पेशल फेयर पर चलाई जा रही हैं, खाली चल रही हैं, जिनसे रेलवे को बड़ा नुकसान हो रहा है। रेल राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और सारा लोड रेगुलर ट्रेनों पर, नियमित चल रही ट्रेनों पर आ रहा है। तीसरा, यदि समर स्पेशल के स्थान पर नियमित चलने वाली ट्रेनों के 2 से 3 घंटे के अंदर क्लोन ट्रेनों को चलाया जाए तो नियमित चलने वाली गाड़ियों में लंबी वेटिंग के यात्री क्लोन ट्रेनों की सुविधा से यात्रा का लाभ उठा सकते हैं, समय से अपने गंतव्य पर पहुंच सकते हैं, उनकी यात्रा आनंदमय सफल हो सकती है। जो इस तरह भीषण गर्मी में भेड़ बकरियों के सरीखे भर कर जा रहे हैं, तथापि रेलवे अनाउंसमेंट करती है आपकी यात्रा सुखद और आनंदमय हो। कैसे होगी? ये मजाक चल रहा है पूरा। क्योंकि आपसे सवाल करने वाला नहीं है वो यात्री जो वहाँ परेशान है, और अगर सवाल करता है तो उसका जवाब नहीं है, शिकायत करता है तो 2-4 घंटे में उसकी शिकायत बिना समाधान के क्लोज कर दी जाती है, और 139 में घंटों लटका करके पैसे ऐंठे जाते हैं। खैर, चौथा, अनुभवी रेल अधिकारी ये बताते हैं कि आईसीएफ रेक पूरे सिस्टम में खड़ी हैं, यानी सभी जोनल रेलवे में खड़ी हैं, जिनको एकदम से कंडम कर दिया गया था बिना उनकी कोडल लाइफ ख़त्म हुए। बहुत सारे हजारों कोचेस की कोडल लाइफ अभी 20 साल से ज़्यादा बाकी थी, 15 साल से ज़्यादा बाकी थी, 25 साल से ज़्यादा बाकी थी। ऐसे सारे कोच एकदम से कंडम कर दिए गए। ये पब्लिक का पैसा था, किसी सरकार के, किसी मंत्री के जेब का पैसा नहीं था,
जो जब आया मनमानी सिर उठाया और मना कर दिया, नहीं अब कोई ऐसा नहीं, काम नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। पब्लिक की गाड़ी कमाई के पैसे से ये असेट बनी थी, ये क्यों भूल जाते हैं कोई मंत्री, कोई सरकार? इतनी बड़ी संपत्ति को नष्ट कर देना एकदम से, बिना किसी यूज के, बिना कोडल लाइफ समाप्त हुए, ऐसा कैसे चल रहा है? इसलिए कि कोई सवाल नहीं उठा रहा है, और सवाल उठा रहा है तो आप उसका मुंह बंद कर रहे हैं। आईसीएफ रैक सभी जगह खड़े हैं, और ये रैक तथा डिब्बे की कोई कमी नहीं है। क्या केंद्र सरकार को चुनाव में नुकसान पहुंचाने की कोई साजिश हुई है? ये कोई षड्यंत्र हुआ है? जैसे कि लीगल एक्सपर्ट के दुबे ने कहा कि 2 महीने देरी से चुनाव करवाने, यानी भीषण गर्मी में वोटिंग परसेंटेज कम होगा और प्रधानमंत्री का 400 पार का नारा फुलफिल नहीं हो पाएगा। क्या ये उसी टाइप की साजिश नहीं है? खैर, 5वां ये ध्यान देने वाली है बात है, रेल मंत्री जी थोड़ा सजग हो जाइए। ये हम नहीं कह रहे हैं, रेल के 12.5 लाख कर्मचारी अधिकारी कह रहे हैं, जिनका थोड़ा बहुत नेतृत्व या उनकी बात पहुंचाने का काम मैं भी कर रहा हूं, मैं भी उसका एक पार्ट हूं। यह आपको हमने सामने से बताया था, याद है ना? लोग कह रहे हैं, यही लोग कह रहे हैं, आपकी ट्रेन में यदि इस चिलचिलाती गर्मी में, इस भीषण लेट लतीफ़ी में उलझे यात्री का सारा तेल यदि आपकी ट्रेन ने निकाल दिया, तो वो भाजपा को वोट देने से पहले 100 बार सोचेगा। याद रहे कि अभी चुनाव का अंतिम चरण बाकी है, और इस अंतिम चरण में प्रधानमंत्री का भी चुनाव है, उनके भी संसदीय चुनाव है जहां वो खुद उम्मीदवार हैं। और ये भी ध्यान रहे कि उसी एरिया के लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं ट्रेनों में। इस तथ्य को आप भुला देंगे तो भुला दीजिए, क्योंकि आपका टेन्योर पूरा हो रहा है। अगली बार फिर कोई जोड़ तोड़ करेंगे, फिर कोई कारपोरेट वसीला लगाएंगे और फिर से मंत्री, रेल मंत्री बन जाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है, हम फिर स्वागत करेंगे। मगर जिस तरीके से ये आपने 2.5-3 साल चलाए हैं, हम उसका पूरा कच्चा चिट्ठा रेल गेट 1, 2, 3 में लगातार चालू रखेंगे। इस बात से आपको अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए। लोग देख रहे हैं, लोग मूर्ख नहीं हैं, लोग सब समझते हैं, जनता बहुत सयानी है। आप कब तक मैनेज करेंगे राज्यसभा की सीट, यह भी जनता जान रही है। अब बाकी चीज़ें अगले एपिसोड में। धन्यवाद।